हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम सबको पता है, बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के लोगों के इच्छा के खिलाफ बंगाल का पार्टीशन का प्लान बनाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आदि नेताओं को इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल गया। इन नेताओं ने आम लोगों के बीच में इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट किया। इन्होंने एंटी पार्टीशन प्रोपोगेंडा चलाया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए इन्होंने सिग्नेचर कलेक्शन कैंपिंग चलाया, जहां 70,000 भारतीयों ने इस पेपर पर साइन करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सबमिट किया। संजीवनी जनरल का एक आर्टिकल बंगेर सर्वनाश ने लोगों के बीच बहुत ही बड़ा सेंसेशन क्रिएट किया, जिसके एडिटर कृष्ण कुमार मित्र थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में पहला मीटिंग बंगाल के कुंडला, जिसे बागरबारी नाम से जाना जाता है, वहाँ 14 जुलाई 1905 में हुआ। दूसरा मीटिंग किशोरगंज और पाबना में किया गया। स्टूडेंट कम्युनिटी को भी इस मूवमेंट में उतारा गया। रिपन कॉलेज, जो बाद में सुरेंद्रनाथ कॉलेज के नाम से जाना गया, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी बहुत बड़ा रैली ऑर्गेनाइज किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मेशन किया। पार्टीशन के खिलाफ लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। 16 अक्टूबर का दिन वो दिन था जब भारत को अपने बंगाल से अलग कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने नेशनल माउरिंग डे के रूप में ऑब्जर्व किया। उस दिन बंगाल के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कॉल पर लोगों ने पूरे कलकत्ता में रक्षाबंधन मनाया। स्वदेशी मूवमेंट अनडिवाइडेड बंगाल से शुरू हुआ और यह मूवमेंट पूरे भारत में आग की तरफ फैल गया। कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑन नेशनल एजुकेशन और लिटरेसी। स्वदेशी मूवमेंट ने नेशनल पैट्रियोटिज्म और नेशनल लिटरेचर के लिए टाइड का काम किया। इस मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अनेक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, ड्रामा, सॉन्ग और आर्टिकल पब्लिश हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 23 पैट्रियोटिक सॉन्ग को कंपोज किया, जो भारत की अमूल्य धरोहर है। हमार सोनार बांग्ला, आमी तोमाके भालोबासी, बांग्लादेश का नेशनल एंथम, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। जोदी तो डाक सुने क्यों ना आसे, तबे एकला चलो रे, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वह बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। भाई भाई एक ठाई, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक आर्टिकल कालांतर तक बहुत चर्चित रहा, बहुत फेमस हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर के लीडरशिप में बांग्या कला संसद का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस इंस्टीट्यूशन का मेन एम था इंडियन फाइन आर्ट्स को डेवलप करना। बंग माता के पिक्चर से रविंद्रनाथ ठाकुर ने इंडियन फाइन आर्ट्स को इस्टेब्लिश करना चाहा। सिस्टर निवेदिता ने बंगा माता का जो पोर्ट्रेट था उसे भारत माता का पोर्ट्रेट में कन्वर्ट किया, या कह लीजिए ट्रांसफॉर्म किया। स्वदेशी मूवमेंट का नेशनल एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वदेशी मूवमेंट ने सिर्फ ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट ही नहीं किया, इस मूवमेंट से बंगाल के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रशीद जैसे इम्पोर्टेंट लीडर ने स्टूडेंट कम्युनिटी को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ने को कहा। सतीश चंद्र मुखर्जी, जो द डाउन के एडिटर हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को द हाउस ऑफ स्लेव्स यानी कि गुलामों का घर का नाम दिया और स्टूडेंट्स को आग्रह किया कि आप इस गुलाम खाने से बाहर निकले। तो इस कॉल पर स्टूडेंट्स ने
अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर निकल आए। बंगाल में बहुत सारे नेशनल स्कूल को बनाया गया। रास बिहारी बोस की लीडरशिप में नेशनल एजुकेशन काउंसिल जातीय शिक्षा परिषद का फाउंडेशन हुआ, जो कि उस वक्त टाउन हॉल था कलकत्ता का, और डेट था 11 मार्च 1906। 12 दिसंबर को बंगाल नेशनल कॉलेज को नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया गया। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में 62 सेकेंडरी स्कूल और 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। मूवमेंट की बात हो और हमारे देश की महिलाओं का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। महिलाओं के बगैर स्वदेशी मूवमेंट इतना सक्सेस नहीं होता। वैसे तो बहुत सारे महिलाओं ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कुछ एग्जाम्पल के लिए सरला देवी चौधरानी, सिस्टर निवेदिता, जिनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। ऐसे बहुत सारे महिलाओं ने स्वदेशी मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाया। इंडियन वुमेन का साहस देखकर 11 अक्टूबर 1907 में लंदन के डेली टेलीग्राम में लिखा गया कि भारतीय महिला अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक विरोधी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महिलाओं को देखकर अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे, वो उनसे डरते थे। द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। इस वक्त भारत के अंदर नेशनल इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री बनाए गए, जैसे बंगाल केमिकल, टाटा इंडस्ट्री, कॉटन मिल आदि। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री और बिजनेसेस को नया चैप्टर खोल दिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी भारत को यूनाइट होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाया। उन लोगों ने धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि से भारत के लोगों के बीच भेदभाव कराया और कामयाब भी रहे। इसका उदाहरण मुस्लिम लीग का एग्जिस्टेंस में आना। अपने मोटिव को सेट करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के अलग अलग जगहों में, जैसे ढाका, मामन सिंह, चट्टग्राम आदि जगहों पर जाकर मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। 18 फरवरी 1904 को ढाका में मुस्लिम लोगों ने हिंदू के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज किया। इस काम के लिए लॉर्ड कर्जन ने नवाब सलीमुल्लाह खान को 14 लाख रुपीस उधार दिया, जो कम से कम इंटरेस्ट पे था, और प्रॉमिस किया कि मुस्लिम लोगों को स्पेशल फैसिलिटी दिया जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को कुछ एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर मीटिंग किया, जिससे नवाब सलीमुल्लाह ने ऑर्गेनाइज किया और प्रिसाइड किया नवाब बाइखौर उल मुल्क ने। यह ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन से खुश होकर के एक नया रिफॉर्म लेकर के आता है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कहा गया है, जो कि 1909 में आया था। इसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा किया गया। यह लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती जा रही थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कमज़ोर कर सके। 1910 में इसका हेड ऑफिस लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ। मुस्लिम लीग ने आम जनता को इन्फ्लुएंस नहीं किया, यह सिर्फ कुछ बड़े मुस्लिम लीडर्स तक ही सीमित रह गया। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस लिया गया तो 1911 में यह मुस्लिम लीग डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल कांग्रेस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, अश्वनी कुमार दत्ता आदि नेताओं ने नेशनल कांग्रेस की तरफ से लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए यूनाइट किया। नेशनल कांग्रेस मेनली सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कंसंट्रेट था।
पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टेब्लिश हुआ। 19th एनुअल सेशन जो 1903 में मद्रास में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट लाल मोहन घोष थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को धमकी दी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपना छोड़ दे। पार्टीशन का इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले 6 जुलाई 1905 को लंदन पहुंचे और नेशनल कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन जो लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अगेंस्ट में साइन किया था, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया। इतना कुछ करने के बावजूद पार्टीशन इम्प्लीमेंट हुआ। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह दिखाना था कि वे कितना स्ट्रांग स्टैंड ले सकते हैं इस पार्टीशन के खिलाफ। स्वदेशी मूवमेंट के 6 साल बाद अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा और अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस लिया गया। यह इंडियंस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू बी यूनाइटेड फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नमेंट। एंटी मूवमेंट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉडरेट ग्रुप्स से लॉयल्टी की उम्मीद कर रही थी। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, जैसे टाइटल, पोस्ट, मेडल्स एक्सेट्रा। कितनों को हाई कोर्ट के जज, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबरशिप, वायसराय काउंसिल में मेंबर एक्सेट्रा, ये सब पोस्ट देने का वादा किया गया था, पर सब कुछ बेकार। बिपिन चंद्र पॉल ने सभी लीडर्स को रिक्वेस्ट किया कि ये सब वापस कर दे। इससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना नाइटहुड टाइटल वापस कर दिया। होप आप सबको मेरे द्वारा किया गया काम पसंद आया हो। Thanks for watching. Like, share and subscribe.